थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ भी बैठाया जाएगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों समय दे करके आप लोग बैठिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। कि देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस सनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाकर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, और अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, तो वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक नाम रूप स्थान गाजे बाजे याद नहीं कर पाए। इसीलिए नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। ये रास्ता नए जीवों के लिए है। पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो है, जैसे गुरु महाराज ने उनको बताया है, वो लोग उसी तरह से करेंगे। लेकिन ये नया रास्ता नए जीवों के लिए है। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भाव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाई, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे ये माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। ये माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते हैं। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमारी जीवात्मा को इस भवसागर से पार ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
नमः। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अच्छी तरह से समझ लोगे तभी घर पर बैठ करके कर पाओगे। तो कैसे ध्यान करना है जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। अब बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय पर अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। अब आप अपने शरीर को ही टाइट कर डालोगे तो शरीर तुम्हारा थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत लगाना। बहुत से प्रेमी ये गलती करते हैं कि ध्यान के समय पर अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं और जोर लगा करके अंतर में देखने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर डालोगे, दबाव डालोगे, तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा और फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इसलिए अपनी आंखों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। आंखों पर कोई दबाव मत दो। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर लेना। अंतर में सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने न पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही लगातार देखते रहो। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। ये विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, देखने से पहले ही हम उसके बारे में तरह तरह के विचार करने लग जाते हैं। रात को सोते समय भी हम कुछ ना कुछ विचार करते ही रहते हैं। आदत हमारी पड़ी हुई है। या तो हम भविष्य के बारे में सोचेंगे या हम अपने बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ध्यान के समय पर न आपको भविष्य के बारे में सोचना है, न आपको अपने अतीत के बारे में सोचना है। आपको वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीने का नाम ही ध्यान है। तो एक टक हो करके वो सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को हिलाना नहीं, शून्य हो करके, शांत चित्त हो करके, एक टक हो करके वो सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहो। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस चमकते हुए बिंदु पर टिका दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा।
चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता है। और जो दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। अरे बहुत विशाल वो दरवाजा है, ये संसार उसके सामने कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे सब के अंदर बना हुआ है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है, तो आप भरोसा नहीं करोगे। लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा, उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। इसी तरह से आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर तारे की तरह से चमकता हुआ छोटे से छोटा बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे, तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, अरे आप अपने अपने घरों में बैठ करके और ध्यान लगा करके भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कैसे आपको ध्यान करना है।